Hello bachcho, let's see this question. The question says, find the value of power of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base units. क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिस्टम है जिसके अंदर पावर है 60 जूल पर मिनट। अब इस वैल्यू को एक ऐसे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है जिसका कि 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट ये बेस यूनिट है। ठीक है, तो पहले अपन इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट जो है ना, क्वेश्चन के 20 में जब सॉल्व कर रहे होंगे उस वक्त इसका की कॉन्सेप्ट बताएंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो अपने पास पावर दिया हुआ है कितना, 60 जूल पर मिनट। ठीक है, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 जूल और मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। तो ये और ये कट गया तो ये आ गया कितना, 1 वाट के बराबर। ठीक है, 1 वाट के बराबर। तो पावर एसआई यूनिट में कितना है, 1 वाट के बराबर। अच्छा, पावर का जो डायमेंशन होता है, पावर का डायमेंशन वो क्या होता है, वो होता है एम एल टी की पावर -3। ये आ गया पावर का डायमेंशन। अब आते हैं कि यहाँ पे अगर एम का पावर जो भी है, एल का पावर जो भी है और टी का पावर जो भी है, उसको अगर हम लोग इस तरह से लिखे, टी की पावर सी, तो यहाँ से एक चीज़ तो अपन बता सकते हैं कि जो ए है वो 1 होगा, बी 2 होगा और सी कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद ये जो पावर है जो कि 1 वाट आया, इसको हम लोग n1 = 1 लिखेंगे। 1 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है और n1 मतलब बेसिकली पावर को कहा जा रहा है। ये अभी अभी अपन नहीं समझेंगे, ये क्वेश्चन के आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, दो यूनिट है ना अपने पास। एक तो एसआई यूनिट है पावर का जो कि दिया हुआ है, और एक अदर यूनिट है, मतलब एक न्यू सिस्टम है जिसमें कि अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अच्छा, एसआई यूनिट के अंदर जो n1 का वैल्यू है वो है 1। ठीक है, मतलब पावर का वैल्यू। लेकिन न्यू सिस्टम के अंदर n2 क्या है वो फाइंड करना है। उसके बाद इस दोनों सिस्टम में a1 है, b2 है और c कितना है, -3। रिकन्फर्म कर लेते हैं, हाँ ए बी। ठीक है, उसके बाद यह हो गया। उसके बाद एसआई यूनिट में जो मास होता है, जो मास होता है यहाँ पे पावर के अंदर जो मास था, उसका यूनिट क्या था, केजी, 1 केजी, बेस यूनिट 1 केजी। तो 1 केजी को यहाँ पे क्या करेंगे ना, 1 केजी को हम लोग यहाँ पे ग्राम के टर्म में लिखेंगे। तो मास कितना हो गया, 10⁻³ ग्राम। लेंथ जो था वहाँ पे मीटर था, तो उसको सेंटीमीटर के टर्म में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो वो आगे कितना, 10⁻² सेंटीमीटर। उसके बाद जो टाइम था, वो टाइम कितना था, 1 सेकेंड, बेस यूनिट। अच्छा, अब न्यू सिस्टम के अंदर जो मास है उसका बेस यूनिट कितना है, 100 ग्राम। अच्छा, उसके बाद लेंथ कितना है, लेंथ भी है 100 सेंटीमीटर। और टाइम कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट को क्या लिख दिए, 60 सेकेंड। अपने को निकालना है n2 और अपने पास सब चीज़ दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला आता है जिसमें कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर अगर कन्वर्ट करना हो और दोनों सिस्टम का बेस यूनिट अगर मालूम हो, तो वो फॉर्मूला होता है n2/n1। ठीक है, n2/n1 = m1/m2 का पावर a, L1/L2, L1/L2 का पावर b और T1/T2 का पावर क्या हो गया, C। ये अच्छा, यहाँ पे n2 आ गया कि दूसरे सिस्टम के अंदर जो वैल्यू अपने को निकालना होगा वो वैल्यू कितना होगा। n1 है कि एसआई यूनिट में जो वैल्यू है, m1 हो गया पहले सिस्टम के अंदर बेस यूनिट, m2 दूसरे सिस्टम के अंदर बेस यूनिट, L1 L2 और T1 T2 इस तरह से लेंथ और टाइम का पहले मतलब एसआई यूनिट और क्या है, अदर सिस्टम के अंदर बेस यूनिट है। तो देखो अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ पे। n2 निकालना है, n1 अपने पास 1 है। अच्छा, m1/m2 कितना होगा, m1, अच्छा ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये l2 हो गया, ये t2 हो गया, ये l2 हो गया, ये l1 हो गया और ये t1 हो गया। तो m1/m2 कितना होगा, 1000 में से 100 गया तो कितना आ गया, 10। तो 10 का पावर 8। उसके बाद L1/L2 कितना होगा, L1/L2 दोनों बराबर है तो 100 में से 100 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 का पावर b।
उसके बाद T1/T2, T1 कितना है 1 और T2 कितना है 60, तो ये आ गया 1/60 का पावर C, 1/60 का पावर C। अच्छा, अब ए बी सी अपने को पता है, ए कितना है 1, बी कितना है 2 और सी कितना है -3, तो लिखेंगे 10 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 2 इंटू 1/60 की पावर -3। तो देखो ये आ गया कितना n2 के बराबर। तो यहाँ से जो 10 का पावर 1 10 ही, 1 का पावर कितना देख लो 1, और ये 1/60 का पावर जो -3 है तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 का पावर 3। तो ये देखो 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216, और यहाँ से 10 बाहर निकलेगा 10 की पावर 3 प्लस वो ये, तो ये आ गया 10 की पावर 4। और जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.16 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, यूनिट। ये कौन से सिस्टम के अंदर आया, ये दूसरे सिस्टम के अंदर, जब जिसका कि बेस यूनिट अपने को दिया हुआ था उसमें जब कन्वर्ट किए पावर को तो ये आ गया इतना 2.16 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 6 होगा, -6 नहीं, सिर्फ 6, 10 टू द पावर 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।